जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी विज्ञान की तीसरी क्लास है दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों जूलॉजी। तो हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे दोस्तों। कल हम लोगों ने जीव विज्ञान के बारे में देखा था, जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखा था। आज से हम प्रारंभ करेंगे दोस्तों जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान प्रारंभ करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि जंतु विज्ञान कहते किसे हैं। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऐसा विज्ञान जहां पर जीवों का और जीवों के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जहां पर जीवों का या जीवों के कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है दोस्तों, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। इसी में दोस्तों एक बात और नोट करिएगा दोस्तों कि अरस्तु का नाम मैंने आपको जीव विज्ञान में भी बताया था। उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी, जब मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का दोनों का जनक कहा जाता है, दोनों का जन्मदाता कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसका रीजन मैंने आपको जीव विज्ञान का रीजन मैंने आपको जीव विज्ञान में बताया था, जो कि पहली क्लास में बताया था। आज मैं आपको बताता हूं जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है दोस्तों क्या? हिस्टोरिया एनिमिला। क्या नाम दोस्तों? हिस्टोरिका एनिमिला, जिसमें उन्होंने इस पूरे जंतु विज्ञान को पूरा विवरण दिया हुआ था। इसको विभाजित कैसे करते हैं, जंतु की फितरत क्या होती है, और इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों जंतु का इतिहास, जंतु इतिहास। इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? जंतु इतिहास। इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर की दृष्टि में कई बार पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, एनटीपीसी का जो आपका आने वाला पेपर है उसमें यह प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। पिछले जो पेपर हो चुके हैं, जैसे कि आपका जेई का है, एएलपी का है, ग्रुप डी का है, उनमें यह प्रश्न पूछा गया है अरस्तु की पुस्तक कौन सी है। तो अरस्तु की जो पुस्तक है उसको अंग्रेजी का उसका जो नाम है वह है दोस्तों क्या? हिस्टोरिया एनिमिला, और उसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों जंतु इतिहास। क्या कहते हैं दोस्तों? जंतु इतिहास कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर देखते जंतु जगत। जंतु जगत को यहाँ पर दो भागों में बांट दिया। जंतु जगत को यहाँ पर दो भागों में बांट दिया। एक तो दोस्तों बांट दिया यहाँ पर प्रोटोजोआ में, क्या में दोस्तों? प्रोटोजोआ में। और दूसरा बांट दिया दोस्तों मेटाजोआ में। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो जीव आते हैं, जो जंतु आते हैं, वो कैसे होते हैं दोस्तों? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और मेटाजोआ में जो जंतु आते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों? वो बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ के अंदर एक कोशिकीय होते हैं, मेटाजोआ के अंदर बहुकोशिकीय जीव जंतु होते हैं। अब देखिए, जंतु जगत में जीवों के लिए दो श्रेणियों में बांटा गया। क्या में बांटा गया दोस्तों? दो श्रेणियों में बांटा गया। वो श्रेणी कौन कौन सी थी? वो श्रेणी थी दोस्तों कौन सी? नॉन कार्डेटा, और दूसरा था दोस्तों हमारा कार्डेटा। क्या दोस्तों? नॉन कार्डेटा, दूसरा था दोस्तों हमारा कार्डेटा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं आपको इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। देखिए नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा क्या है? ऐसे जीव जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती दोस्तों, और उनका जो तंत्रिका रज्जु होता है, उनका जो तंत्रिका रज्जु होता है दोस्तों, जो क्रोड होता है, वह कठोर होता है। कैसा होता है दोस्तों? कठोर होता है। यह कठोर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर स्पाइनल या रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इस वजह से इनका जो तंत्रिका रज्जु होता है, जो क्रोड होता है, वह कैसा होता है दोस्तों? कठोर होता है। और इस नॉन कार्डेट प्रकार के जो जीव होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से संघ के जीव आते हैं, जरा हम उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर जो जीव आते हैं, एक तो दोस्तों हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो जीव होते हैं वही भी इसके अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का और एकाइनोडर्मा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो जीव आते हैं वह हमारे कौन से संघ में आते हैं? नॉन कार्डेटा के संघ में आते हैं। और ये जो जीवों का संघ है दोस्तों, इनको हम आपको डिटेल से बताएंगे। इस चैप्टर के बाद हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से संघ में कौन कौन से जीव आते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। हर एक संघ से एक प्रश्न जरूर किया जाता है दोस्तों, हर एक संघ से एक प्रश्न हर पेपर में देखने को मिलता है। तो अपन हर एक संघ को ध्यान से देखेंगे कि कौन से संघ में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। उनको जरा हम जब बाद में जब संघ के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जंतु जगत को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। पहला तो है दोस्तों नॉन कार्डेटा, दूसरा है दोस्तों हमारा कार्डेटा। ठीक है,
नॉन कार्डेटा जो होता है दोस्तों वह वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, लेकिन उनका जो तंत्रिका रज्जु होता है, उनका जो क्रोड होता है वह दोस्तों ठोस होता है। कैसा होता है दोस्तों? कठोर होता है। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर नॉन कार्डेटा के अंदर जो जिस संघ के जीव जंतु आते हैं वो संघ कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सैलिनडेंड्रा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और दोस्तों हमारा कौन सा? इकाइनोडर्मा। इस प्रकार से जो जीव हैं दोस्तों और मोलस्का, ये हमारे आते हैं नॉन कार्डेटा में। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्या है? कार्डेटा। कार्डेटा क्या होते हैं? कार्डेटा दोस्तों वो जीव जंतु का संघ होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन इनका जो तंत्रिका रज्जु होता है, इनका जो तंत्रिका रज्जु होता है दोस्तों वह खोखला होता है। कैसा होता है? वह खोखला होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इन्हें कैसे क्या कहते हैं? इन्हें कार्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्डेटा कहते हैं। इसमें आप एक बात नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है कि रीढ़ की हड्डी, इसमें कार्डेटा में रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, कार्डेटा में रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन तंत्रिका रज्जु जो होता है दोस्तों वह खोखला होता है। लेकिन दोस्तों नॉन कार्डेटा जो होता है उसमें तंत्रिका रज्जु जो होता है वो ठोस होता है, लेकिन इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों इनके अंदर कौन कौन से जो संघ हैं, कौन कौन से संघ के जानवर इनके अंदर आते हैं। जैसे कि मत्स्य, एक मत्स्य वर्ग के जो जानवर होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। एम्फीलिया, एम्फीलिया संघ के जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वह इसके अंदर आते हैं। आपका सरीसृप है, पक्षी है और स्तनी वर्ग है, स्तनी वर्ग है। ये संघ के जो जानवर जीव जंतु हैं वह कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इनको याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे कई बार पूछा जाता है कि नॉन कार्डेटा क्या होता है और कार्डेटा क्या होता है। नॉन कार्डेटा वह होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, लेकिन उनका जो तंत्रिका रज्जु होता है, क्रोड होता है, वह कठोर होता है। कार्डेटा क्या होते हैं? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और उनका तंत्रिका रज्जु क्या होता है दोस्तों? खोखला होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? कार्डेटा होते हैं। नॉन कार्डेटा में कौन कौन से संघ के आते हैं दोस्तों? प्रोटोजोआ आते हैं, पोरीफेरा आते हैं, सैलिटेट्रा आते हैं, आर्थ्रोपोडा आते हैं, एनिलिडा आते हैं और मोलस्का आते हैं। इस प्रकार के संघ के जो जीव जंतु होते हैं वह हमारे नॉन कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। और कार्डेटा के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं वह कौन से? मत्स्य वर्ग के होते हैं, एम्फीलिया के होते हैं, सरीसृप के होते हैं, स्तनी वर्ग के होते हैं और दोस्तों हमारा कौन सा है दोस्तों? अगला पक्षी वर्ग के होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था इसको करने के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अलग अलग संघ में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, क्योंकि यह आपसे पूछा जाता है। अब हमें यहाँ पर प्रारंभ करेंगे क्या? जंतुओं का वर्गीकरण। क्या करेंगे दोस्तों? जंतुओं का वर्गीकरण हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन आपको हर बार हर पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। हम यहाँ पर जो विज्ञान पढ़ रहे हैं दोस्तों वह पढ़ रहे हैं एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी के लेवल पे और आरआरबी ग्रुप डी के लेवल पे हम यहाँ पर विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें से हर प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट करिएगा, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको बताया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर संघ। जो संघ आपसे महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला संघ तो होता है दोस्तों हमारा प्रोटोजोआ संघ। कौन सा संघ होता है? प्रोटोजोआ संघ होता है। प्रोटोजोआ संघ जो होता है, आपसे प्रश्न किया जाता है, आपसे प्रश्न किया जाता है कि मलेरिया जो होता है वह जीव जंतुओं के कौन से संघ का, किस संघ की क्या है दोस्तों? बीमारी है। अब देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें दोस्तों क्या होता है, प्रोटोजोआ जो होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ के अंदर 3 प्रकार का होते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम पता कैसे चलता है? मलेरिया का, प्लाज्मोडियम से पता चलता है मलेरिया का। दूसरा क्या है दोस्तों? ट्रिपनोसोमा। दूसरा है दोस्तों हमारा क्या? ट्रिपनोसोमा, जिन्हें क्या कहते हैं? निंद्रा रोग। ऐसे व्यक्ति जो सोते रहते हैं उनके अंदर जो रोग होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है दोस्तों हमारा ट्रिपनोसोमा। तीसरा होता है दोस्तों क्या? लेशमानिया। क्या होता है? लेशमानिया होता है, जिसमें क्या होता है? काला ज्वर, जिनके लक्षण क्या होते हैं? काला ज्वर, काला बुखार। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो लक्षण देखने को मिलते हैं वह प्रोटोजोआ की वजह से मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है और उनके अंदर तो लेशमानिया, जिससे काला ज्वर होता है, काला बुखार होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया को व्यक्त करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है
कि मलेरिया में होता है? आपसे 4 विकल्प दिए रहते हैं, लेशमानिया, ठीक है दोस्तों, प्लाज्मोडियम और ट्रिपनोसोमा। इनमें से आपको सही बताना होता है, तो आप याद रखिएगा प्लाज्मोडियम, जिससे व्यक्त क्या होता है? मलेरिया। और ये किस संघ के हैं? यह प्रोटोजोआ संघ के हैं। कौन से संघ के हैं दोस्तों? प्रोटोजोआ संघ के हैं। अब देखिए, और इनके अंदर अनेक प्रकार के केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अनेक प्रकार के केंद्रक होते हैं। अब देखिए, दूसरा संघ पढ़ेंगे दोस्तों हम एनिलिडा। ये चारों संघ दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनमें से आपसे प्रश्न हर बार किया जाता है। अगला संघ पढ़ेंगे दोस्तों हम एनिलिडा। एनिलिडा ऐसे जीव जंतु आते हैं एनिलिडा संघ के अंतर्गत जो श्वास जो लेते हैं वह लेते हैं दोस्तों कहां से? अपनी त्वचा के द्वारा लेते हैं। कहां से लेते हैं? अपनी त्वचा के द्वारा श्वास लेते हैं। ऐसे जो जीव जंतु होते हैं वह काय में आते हैं? एनिलिडा में आते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा केंचुआ है, जौक है, केचुआ है, जौक है और नेरिस है। इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वह काय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? और एनिलिडा संघ के जो जीव जंतु होते हैं वह श्वास कहां से लेते हैं? त्वचा के द्वारा लेते हैं। अब दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि जो केचुआ होता है उसके हृदय में 4 जोड़ी क्या होते हैं? 4 जोड़ी क्या होते हैं? तो कक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? 4 जोड़ी कक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। पिछली बार मैंने आपको देखा था कि एलपी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि केंचुए के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 जोड़ी कक्ष होते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला होता है दोस्तों मेरा क्या? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो आर्थ्रोपोडा में ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके पैर जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं? जिनके पैर जोड़े में होते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि ऐसे जानवर इसमें नहीं आते हैं जिनके 3 पैर हो, 5 पैर हो, 1 पैर हो, ऐसे जानवर इसके अंदर नहीं आते हैं। इसके अंदर वही जानवर आते हैं जिनके पैर जोड़े में होते हो, या तो 2 या तो 4 या तो 6। इस तरीके के जो रहते हैं वह कौन से होते हैं? आर्थ्रोपोडा होते हैं। और इसकी और भी शर्त होती है दोस्तों। आर्थ्रोपोडा में से एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात बोली जाती है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह किस संघ को कहा जाता है? यह प्रश्न किया जाता है दोस्तों, तो इसको भी नोट करिएगा। जंतुओं का जो सबसे बड़ा समूह होता है दोस्तों वह है दोस्तों मेरा आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा का जो समूह होता है दोस्तों, जो वर्ग होता है वह सबसे बड़ा माना जाता है और सबसे सफल संघ माना जाता है। कैसा? सबसे सफल संघ माना जाता है। और इसके अंतर्गत जो जानवर आते हैं वह क्या है दोस्तों? तिलचट्टा है, झींगा मछली है, केकड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, टिड्डी है। इस तरीके के जो जीव जंतु होते हैं वह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट करिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वह है दोस्तों मोलास्का। क्या है दोस्तों? अगला है मेरा मोलास्का। तो मोलास्का में क्या होता है? मोलास्का में वही जीव जंतु होते हैं जो कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। जो कैसे होते हैं दोस्तों? बहुत ही ज्यादा मुलायम होते हैं। और इन जीवों की सबसे अच्छी पहचान होती है, मोलास्का वर्ग में जो जीव जंतु आते हैं वह शंखधार होते हैं। कैसे? शंखधार होते हैं। इसका मतलब वो अपनी पीठ पर एक शंख लिए रहते हैं। आपने ऐसे कई बार देखा होगा, बरसात के मौसम में आपके यहाँ जोंक वगैरह आती हैं जिन्हें आप बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वो इसके अंदर जो शंख रहते हैं वो किस अंतर्गत आते हैं? वह आते हैं दोस्तों मेरे काय के मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। जो बरसात के समय में एक छोटा सा शंख पीठ पे रहता है, ऐसे आपको एक छोटे छोटे से जानवर जंतु दिखाई देते हैं, तो वो काय में आते हैं? वह आते हैं दोस्तों मोलास्का में। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जानवर हो सकते हैं? घोंगा है, सीपी है और ऑक्टोपस है। क्लियर है दोस्तों? एक बार दोबारा फिर रिवाइज करते हैं। जंतु विज्ञान कैसे कहते हैं? जहां पर जीवों का और जीवों के कार्यकलापों का अध्ययन हो उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? हिस्टोरिया एनिमिला। हिंदी में कहते हैं जंतु इतिहास। इसी वजह से अरस्तु के लिए जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है या जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है दोस्तों। अगला हम देखेंगे दोस्तों, जंतु जगत के लिए 2 भागों में बांटा गया, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ। प्रोटोजोआ में जो जानवर होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं और मेटोजोआ में जो होते हैं दोस्तों वह बहुकोशिकीय होते हैं। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर जंतु जगत के लिए 2 श्रेणियों में भी बांटा गया। कहाँ बांटा गया दोस्तों? 2 श्रेणियों में भी बांटा गया। कौन कौन सी श्रेणी में बांटा गया? नॉन कार्डिक में और कार्डेटा में। नॉन कार्डेटा में और कार्डेटा में बांटा गया।
तो नॉन कार्डेटा मैंने आपको बताया है ऐसे जानवर या ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन तंत्रिका रज्जु जो रहता है, क्रोड जो रहता है, वह बहुत ठोस होता है। ऐसे जो जानवर जीव जंतु होते हैं वह काय के अंतर्गत आते हैं? नॉन कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारा कार्डेटा संघ। कार्डेटा के अंतर्गत जिस संघ के जो जानवर आते हैं उसके अंदर क्या होती है? रीढ़ की हड्डी तो होती है, लेकिन उनका तंत्रिका जो रज्जु होता है, उनका जो क्रोड होता है, वह खोखला होता है। कैसा होता है दोस्तों? खोखला होता है। और ऐसे जो जानवर कौन से होते हैं? मत्स्य वर्ग के होते हैं, एम्फिलिया होते हैं, और पक्षी वर्ग के होते हैं, सरीसृप के होते हैं, और स्तनी वर्ग के जो जानवर होते हैं वह होते हैं दोस्तों कार्डेटा के। इनके अंदर तंत्रिका रज्जु खोखली होती है। इस पूरी बात को दोस्तों नोट करिएगा, नोट से बनाइएगा, अपने हाथों से नोट से बनाइएगा, यही आपका माइंड का सबसे बड़ा सेटअप है। अब देखिए हमने यहाँ पर संघ को पढ़ना शुरू किया था। प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? हमारा प्लाज्मोडियम आता है, जिससे मलेरिया का पता चलता है। दूसरा क्या है दोस्तों? ट्रिप्नोसोमा होता है, जिससे निंद्रा रोग होती है। और तीसरा दोस्तों हमारा क्या है? लेशमानिया। लेशमानिया से दोस्तों क्या होता है? पता क्या चलता है? काला ज्वर, काला बुखार। अगला दोस्तों हमने क्या पढ़ा? एनेलिडा संघ पढ़ा। ऐसे जानवर जो श्वसन क्रिया कहां से करते हैं? त्वचा के द्वारा करते हैं। और जिनके अंदर त्वचा के द्वारा करते हैं, और कैसे दोस्तों? एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि केचुआ है, जौक है, नहरीस है। क्लियर है दोस्तों? मैंने अगला देखा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ऐसे जानवर जिनके पैर जो रहते हैं वह जोड़े में होते हैं। एक बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, जीवों का सबसे बड़ा समूह माना जाता है और सबसे सफल समूह माना जाता है किसे? आर्थ्रोपोडा के लिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से जानवर आते हैं? तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, टिड्डी इत्यादि बहुत से सारे जानवर होते हैं जो कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इनके पैर कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। अगला दोस्तों मैंने पढ़ा मोलास्का। मोलास्का कैसे होते हैं? जो देखने में मुलायम होते हैं, छूने में मुलायम होते हैं, और उनके अंदर शंखधार होते हैं, वह अपने पीठ पर शंख लेकर चलते हैं। ऐसे जानवर जो होते हैं वह मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जोंक है, सीपी है, और दोस्तों हमारे क्या? ऑक्टोपस है। और भी दोस्तों कई प्रकार के संघ होते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि पोरीफेरा। पोरीफेरा एक संघ होता है जिसके अंदर जो खारे जल में जानवर होते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण संघ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा बहुत सारे संघ होते हैं, पोरीफेरा होते हैं, सेलिटेंट्रा होते हैं दोस्तों, और एस्केलेसिया आपका एस्केलसेलियस होते हैं, ठीक है, और आपका बुचरेरिया होते हैं। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे आपका बुचरेरिया है, जैसे आपका बुचरेरिया संघ है। बुचरेरिया संघ में जो जानवर होते हैं, जो उससे जो शिकायत होती है वो क्या होती है? उनसे आपको हाथी पांव, फाइलेरिया की जो शिकायत होती है, हाथी पांव रोग, वो कैसे होती है? बुचलेरिया से होती है दोस्तों। कैसे होती है? बुचलेरिया से होती है। एक और होता है दोस्तों, क्या होता है? क्या होता है? एंट्रोबियस। क्या होता है? एंट्रोबियस। एंट्रोबियस भी संघ होता है, जिनमें क्या होते हैं? जो बच्चों की गुदा में होते हैं, और उनके लिए क्या होते हैं? उनके लिए बोलते छोटे छोटे कृमि के रूप में होते हैं, जिनसे क्या होता है? बच्चों के भोजन की पाचन क्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। और उनके अंदर क्या होता है दोस्तों? उनको भूख नहीं लगती, बिस्तर पे वो क्या कर लेते हैं? टॉयलेट कर लेते हैं। ये समस्याएं होती हैं बच्चों के लिए, तो वो काय के द्वारा होती हैं दोस्तों? वह होती हैं दोस्तों हमारे इसके द्वारा, एंट्रोबियस के द्वारा। ऐसे कई प्रकार के संघ होते हैं दोस्तों, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपसे यह संघ पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमने आज क्या देखा? हमने आज देखा दोस्तों जंतु जगत का वर्गीकरण। आज हमने देखा दोस्तों प्रोटोजोआ के बारे में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलास्का। अगली वीडियो में दोस्तों हम क्या देखेंगे? जो आपका मत्स्य वर्ग है, एम्फिलिया वर्ग है, सरीसृप वर्ग है, पक्षी वर्ग है और स्तनी वर्ग है। हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके हर पेपर में देखने को मिलता है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही काफी करते हैं, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा, उसको बजाइएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको वीडियो दी जा रही है उसका पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। हम इतना ही काफी करते हैं दोस्तों। जय बागी।